जय हिंद दोस्तों। हम सब के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि जिस दिन इस देश के युवा राजनीति में भाग लेना बंद कर देंगे उस दिन से इस देश का पतन निश्चित हो जाएगा। आजादी के 75 वर्ष के बाद हमारा भारत अपनी सबसे बड़ी समस्या, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को खत्म करने में सफल नहीं हुआ। आज बेरोजगारी 45 वर्षों के सबसे उच्चतम स्तर पर है। पूरे देश में युवाओं की डिग्री धारकों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन रोजगार देने वाला कोई नहीं है। युवाएं अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर भी उतरते हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है और बात को सुनने के बजाय उन पर डंडे बरसा दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे देश में अपनी सरकारें ना हो, राज्य में अपनी सरकारें ना हो, अभी भी अंग्रेजों जैसी ही कोई हुकूमत देश में लागू हो। जब भी इस देश में किसी नए पार्टी का निर्माण होता है, किसी नए दल का गठन होता है, हर दल जाति पे आधारित, धर्म पे आधारित, मुद्दाविहीन राजनीति के लिए बनाया जाता है। यही वजह है कि इस देश में 75 सालों के बावजूद इस देश के युवाओं की शक्ति को जाति धर्म में बांटकर उलझा दिया गया है, बांट दिया गया है। आप में से अधिकतर लोग किसी न किसी राजनीतिक दल, किसी न किसी नेता, किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होंगे, लेकिन क्या आप में से किसी ने सोचा है कि जिस दल, जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, किसी ने भी इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया है? क्या किसी भी दल ने इस देश में युवाओं के रोजगार के अधिकार की बात की है? क्या किसी भी पार्टी ने, या फिर जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उस एजुकेशन मॉडल को बदलने का प्रयास किया है जिस एजुकेशन मॉडल की वजह से इस देश में रोजगार देने वाले से ज्यादा रोजगार मांगने वाले बनाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और गरीब होते जा रहा है और वही 10% लोग जो इस 90% लोगों पे राज करते हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। यह एक षड्यंत्र है जिसके बारे में एक पूरा वीडियो, डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि क्या ऐसा कोई दल है, ऐसा कोई नेता है, ऐसा कोई पार्टी है इस देश में जिसने बेरोजगार मुक्त भारत के लिए, आपके रोजगार के अधिकार के लिए, उस एजुकेशन मॉडल को बदलने के लिए प्रयास किया है। जब हर क्षेत्र में युवाओं के हाथ में बागडोर सौंपी जाती है तो फिर राजनीति में जो देश का भविष्य तय करती है उसमें उम्र सीमा क्यों नहीं है? जबकि उसी उम्र में एक सुप्रीम कोर्ट का जज से लेकर देश की सेवा करने वाला एक आईएएस ऑफिसर तक को यह कहकर रिटायर कर दिया जाता है कि अब वो काम करने के उपयुक्त नहीं है। क्या किसी भी पार्टी ने वही 65 साल की उम्र सीमा नेताओं पर लगाने की कोशिश की है, इस दिशा में पहल किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में मौका मिल सके? जरा सोचिए दोस्तों। और अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर इस देश में रोजगार की बात करना, इस देश में अच्छी शिक्षा की बात करना, ये सब बेईमानी है। क्योंकि जिन पेड़ के पत्ते हरे क्यों न दिख रहे हों, अगर उस पेड़ के जड़ को दीमक ने जकड़ रखा हो तो उस पेड़ का सूखना तय है। 75 वर्षों से चुनाव के वक्त में सभी पार्टियां युवाओं की और बेरोजगारी की बात करती है, क्योंकि उन्हें चुनाव में युवाओं से झंडे उठवाने होते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, कोई इन पे काम नहीं करता है, क्योंकि झंडे उठवाने के लिए, बैनर लगवाने के लिए, युवाओं से नारे लगवाने के लिए उन्हें बेरोजगार रखना आवश्यक हो जाता है। आज इस देश की 70% आबादी युवाओं की है। सबसे युवा देश है, पूरे विश्व का सबसे युवा देश है। लेकिन आप इस देश के संसद को देखिए, आप इस देश के राज्यों की विधानसभाओं को देखिए, आपको गिने चुने युवा सांसद नजर आएंगे। उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनको की राजनीतिक विरासत में मिली हुई है। आम युवा आपको बहुत ही कम नजर आएंगे। ऐसे में अगर आप युवा अगर अभी सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर आपके अधिकार के लिए दूसरा कौन लड़ेगा दोस्तों? कभी कभी इंतजार में सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर जिंदा रहना है तो हालात से लड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा और मैं यहाँ बता देता हूँ कि युवाहीन अधिकार शक्ति इस देश के युवाओं को सक्रिय राजनीति में मौका दे रही है। हमारा सपना है कि इस देश में युवाओं को उनके रोजगार का अधिकार मिले,
संसद विधानसभा में युवाओं की 50% भागीदारी हो। और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम पूरे देश में युवाओं की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं की तलाश कर रहे हैं जो लीडर्स हों और जो हमारे साथ सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर सक्रिय राजनीति के माध्यम से मिशन बेरोजगार मुक्त भारत के लिए काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप 5-10 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। अगर आप किसी और राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या किसी और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वहां पर आपको जगह नहीं मिल रहा है, जैसा कि ज्यादातर युवाओं के साथ होता है, 5-10 साल 20 साल जब तक वो झंडे नहीं उठाते हैं तब तक उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो आप हमारे बिकम बिग कंसल्टेंसी, जो कि राजनीतिक रोड मैप बनाती है युवाओं का, बिकम बिग कंसल्टेंसी आपको इसमें राजनीतिक रोड मैप बनाएगी, उसमें मदद कर देगी। आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवा सक्रिय राजनीति में आए और युवा अपने अधिकारों की बात करे, और वो सक्रिय राजनीति से ही संभव है, उसमें भागीदारी करके ही संभव है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके काम आया होगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।